जन्नत का बयान का बहुत सा आपने इसका कई दिनों से सुना, बहुत सारी खूबियां से बात की, जन्नत के औसाफ में से बहुत सी बातें आपने बात की। और जो है कि उसकी पिछली बातें जुड़ी हुई बातें, पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे चौदहवीं रात का चांद। दूसरा गिरोह ऐसे जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, उनमें आपस में कोई इख्तिलाफ बग़्ज़ कीना ना हो। उनमें हर एक को हूरे ऐन में से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी, 70 जोड़े पहने होंगी, फिर भी उन लिबासों गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा, जैसे कि सफेद शीशे में शराबे सुर्ख दिखाई देती है। और यही इस वजह से कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने याकूत से तशबीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए जरूर बाहर से दिखाई दे। यहाँ तक हो चुका था, बल्कि थोड़ा ये और भी होगा। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार में आईने से भी ज्यादा साफ देखेगा, और इस पर अदना दर्जे का और उस पर अदना दर्जा का जो मोती होगा, किस तरह उसी होगा अदना दर्जा का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर दे। अदना दर्जे का आलम है, जो आला दर्जे के मोती का आलम क्या? मोती को आमतौर से बहुत से लोग मुअन्नस बोलते हैं, छोटी मोती, अच्छी मोती, सुना रखना चाहिए। जो ज्यादा चमक वाली है, जिसकी चमक और लाइट ना जाए, उसको बोलता है सच्ची मोती। हालांकि मोती मुज़क्कर है, इसीलिए यहाँ है अदना दर्जा का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर दे। और एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उसके शानों के दरमियान रखेगा, सीने की तरफ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। शाना जो पीछे की तरफ है, कंधे से नीचे का हिस्सा, तो शानों के दरमियान दाएं बाएं जो शाने पखुरा करते हैं, हाँ, तो शानों के दरमियान जब हाथ रखेगा, सीने की तरफ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई दे। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए। इस वजह से इतना खौफनाक होगा, इतनी खूबसूरती होगी, इतनी चमक होगी, लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सके। उसमें इतनी लाइट और शाइनिंग होगी, लोगों की आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी वो उस लाइट चमक। ये तो मुख्तसर सी बातें जो अब देखिए, इससे और आगे की बात। मर्द जब उसके पास जाएगा तो उसको हर बार कुंवारी पाएगा, जब जाएगा हर बार उस बीवी को, जन्नती औरत को कुंवारी पाएगा। मगर इसकी वजह से मर्द और किसी को कोई तकलीफ ना होगी, कुंवारापन उन्हें कोई तकलीफ ना देगा दोनों में से किसी को। अगर कोई समुंदर में थूक दे, उसकी थूक का मिठास का आलम यह है, उसके थूक की शीरीनी से, उसके थूक की शीरीनी की वजह से समंदर शीरीन हो जाए। समुंदर बाल्टी में, समुंदर शीरीन हो जाए, थूक दे समुंदर में। और समंदर का पानी मीठा नहीं होता है, खारा होता है। चखे हो, मुंह में लगे थे तो चख सकते हैं, चखा है, बहुत नमकीन होता है। मुंह में लेकर कुल्ली करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसे कर सकते हैं।
تو اس میں بھی رب کی حکمت ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ اس پانی میں جب تھوکے تو میٹھا ہو جاتا ہے. جو میٹھا پانی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جو کھا اس کا کیا لوگ بولیں گے کہ جو ہے بالکل شربت ہی ہوگی. ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک دے، 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. اللہم ارزقنا هذه. جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائیتن، یعنی ہم لوگ کیا بولتے ہیں پائیتان، جیسے سرہانے سے پائیتان، لیکن یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے تو ہے اس کے سرہانے اور پائیتن، مراد وہی ہے پائیتان، یعنی پاؤں کی طرف 2 حوریں ہوں گی. جب سونے جائے گا تو جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے پائیتنی 2 حوریں ہوں گی. یہ اس لیے ہوں گی یہ نہایت اچھی اور سریلی آواز والی ہوں گی جو اسے گا کر کے سنائیں گی اچھی آواز سے. اور یہ ہے کہ ان کا گانا یہ شیطانی مضامین نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا. شیطانی گانا یا مضامین وہ اس طرح سے نہیں بلکہ اس میں بھی اللہ کی حمد اور اس کی پاکی اس کی بڑائیاں بیان ہوں. اور وہ ایسی خوشبو ہوگی، یعنی ایسا ان کا گلا اچھا ہوگا کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی. جتنا بھی سنیے کوئل کی آواز، گنگن کی آواز، سب کی ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوگی. اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں. اس گیت میں یہ بھی ہوگا کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے. مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے. یہاں تک ہوگی. یہ جو ہے کہ حدیث شریف کے ٹکڑے سے ہے. یہ ہے جملہ ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا سنن ترمذی میں ہے. یقولنا وہ کہیں گے نحن الخالدات فلا نبید ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گے. فلا نبید نحن الناعمات فلا نبأس کہ ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف نہ دیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے. نحن الراضیات فلا نسخط سخط یسخط ہم راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی. اس کے بعد ہے مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے. لمن کان لنا وکنا لہ خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم جس کے. سر کے بال کا سنیے تذکرہ. سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہو. جنت میں جو جائیں گے یہی کچھ لوگ جو ہے کہ داڑھی منا کے جنت والا سوچ رہے ہیں ویسے رہنا. یہاں اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ چہرے پر داڑھی رکھے. تو جو بولتے ہیں نا میرے وقت سے پہلے آدھی ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کہ اس کو بال کب دینا. اللہ نے جو بھیج دیا چہرے پر داڑھی یہ مطلب ہے کہ وقت ہو گیا. مردوں کے چہرے پر نہیں آتا ہے، وہ بوڑھی بھی ہو جاتی ہے ان کا وقت نہیں آتا ہے کیونکہ ان کے لیے ہے ہی نہیں. مرد کے لیے جو ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو کیا پسند ہے داڑھی ہو اس کے چہرے. ہاں جنت میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کی مرضی الگ ہو، داڑھی نہ ہو. ایسے ہی آپ تو بیٹا رکھ رہا ہے داڑھی لوگ کیا بنائیں گے بیٹا جو ہے بڑا لگ رہا ہے اور باپ جمع لحاظ کرنا. ہاں انشاءاللہ. نوجوان لوگ سوچتے ہیں کہ حالانکہ دیکھیں یہ قوم ہے پنجابی قوم، لوگوں میں دیکھیں کچھ داڑھی ایشو رکھتا ہے. ہمارے نوجوان کے دماغ میں ہے کہ ہم کو لوگ پسند نہیں ہے. اللہ جوڑا بنانے والا ہے اور حدیث کے مفہوم یہی تو ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا جوڑا بنایا.
جب اللہ نے جوڑا بنایا ہے تو وہ جوڑا تو آپ تک پہنچے گا، جیسے رزق ہے، جس اللہ ہر ایک کے رزق کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لے، ہر ایک کا رزق پہنچتا ہے۔ جو کیڑا مکوڑا زمین کے سوراخ میں بھی ہو اس کو بھی اللہ رزق پہنچا دیتے، سمندر کی گہرائی میں بھی اسے، جو پہاڑ کے کھو میں اسے بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے جو کام ہے وہ اپنے ذمے لے رہے ہیں، جو اپنے ذمے کام ہے اس سے غافل۔ اپنے ذمے کام ہے کہ رزق کے تلاش میں نکلو ہم تمہیں رزق دیں، لیکن کب نکلنے کا حکم ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو نکلو پھر روزی کی تلاش میں، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ روزی۔ اسی لیے مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، نا نکلتے ہی یہیں سے دعا کر کے جائیے گا، اللہ ہم تجھ سے فضل سوال کرتے ہیں، یعنی ہمیں روزی دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزی تب ملے گی جب اپنی ڈیوٹی پورے کریں تو، ڈیوٹی پوری کرے بغیر ہی جو بولے کہ روزی سے ہوگا؟ آپ کاریگر کو رکھیں، وہ کام کرنے کے لیے کام دے، کام نہیں کرے بولے تنخواہ دے دی، کیا کہے گا؟ بڑے بے غیرت ہو تم، انسانیت نام کی کوئی چیز ہے وہ تمہارے اندر؟ شرم آنی چاہیے، کام بھی نہیں کیے وہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیجیے، کوئی مزدورہ ہے صبح صبح کچھ بھی کام نہیں کرے بولے چائے پلائیے، تھوڑا کام کرو پھر بولے نہیں چائے پلائیے، کیسے ہے نا؟ اب دیکھیں کہ بندے کو خود غیرت آنی چاہیے، رب سے کچھ ہمیں مانگنا ہے تو پہلے کچھ اس کی تعریف و توصیف ہے۔ حالانکہ رب ہماری عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ پوری دنیا اگر اللہ کی عبادت سے انکار کر دے تو اللہ نے کیا نقصان؟ نقصان یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے سورہ ابراہیم، اگر تم اور جو زمین پر وہ سب کے سب اگر انکار کر دیں اللہ کی عبادت سے، اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، وہ بے نیاز ہے، اور اس کی تعریف، وہ تعریف کے وہ سراہا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کہا عبادت کرو، بندگی کرو؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہماری ہی فائدہ کے لیے، کیونکہ جب اس لائق بن کے جائیں رب کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کا، ہماری قربانیوں کا، ہماری برداشت کا اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بھی ضرور ہم انہیں بدلہ دیں گے اس سے بہتر جو انہوں نے عمل کیا۔ احسن کا لفظ فرمایا، احسن کے معنی ہوتا ہے اس سے بہتر، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے دنیا میں نیک عمل اس سے بہتر۔ اور قرآن میں مرد کس کو کہا گیا ہے؟ رجال لا تلہیہم، اس سے پہلے کی آیت ہے، مرد وہ ہے لا تلہیہم جنہیں غافل نہ کریں تجارت، بزنس، لا بیع، لین دین، خرید و فروخت، کس چیز سے؟ ان ذکر اللہ، ذکر الہی سے، وہ مرد ہے۔ جس کو غافل کر دے تو مرد ہے، سب سے بات کتنی دعویٰ کریں ہم مرد ہیں، مرد تبھی ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے، رب کو بھول گئے تو تم مرد نہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ ذکر الہی کو پھر آگے اور مزید فرمایا، ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں کہ چند تصویر پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اذان کا جواب دے دیا اللہ کھانا کھا کے بولے الحمدللہ، بلکہ اس کے ساتھ یہ تو ہے ذکر الہی، لیکن یہ کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہ کریں، اور ایتاء الزکاۃ، مالدار ہے زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہ کریں۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو نماز میں جو سورۃ طٰہٰ کیا ہے اس میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ موسیٰ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ ہم اللہ کی یاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟
सबके याद के लिए तो फोन लगा के बात कर रहा, ख्याल आ रहा था, तो दिन हो गया था बात कर लिया। ये नमाज अल्लाह की याद के लिए कायम करने का हुक्म, बोझ समझ के नहीं, अल्लाह की याद के लिए। क्योंकि बंदा इसमें अपने रब से नमाज में हम कलाम होता है, रब की खुसूसी तवज्जो उसकी तरफ। जब तो हुजूर ने हजरत जिब्रील अमीन के अर्ज करने पर कि या रसूल अल्लाह, नमाज क्या है, इबादत क्या है, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम इबादत ऐसी करो गोया कि तुम रब को देख रहे हैं। कहा कि अगर ये ना हो सके, ये तसव्वुर करो कि रब तुम्हें देख रहा। दो में से कोई एक में हमारे उस्ताद मुफ्ती यूनुस साहब थी ना, वो जब पढ़ा रहे थे मिशकात शरीफ, तो उन्होंने कहा कि ये तो खास लोगों के लिए जो अल्लाह के मुकर्रम है कि वो रब का जलवा देख रहे हैं। जैसे हजरत अली मुर्तजा शरीफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि जब वो नमाज में सजदे में जाते थे तो उस वक्त सजदे से सर नहीं उठाते जब तक रब का जलवा न दिखे। एक मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पीली में एक तीर चुभ गया किसी जंग के मौके पर। वो लोगों ने उसको निकालने की कोशिश की, बहुत तकलीफ, तीर ऐसे करके पिंडली में आर पार फंस गया, बाहर ही है ना अंदर ही। तीर को जो करीब से देखे होंगे और नहीं भी देखे हो तो फोटो में तो देख सकते हैं, पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो भी पूरा धारदार होता है और आगे वाला भी होता है। अगर आगे से निकालिए तो वो तो फिर गोश्त जो है जो बाहर बहुत सा खींच देगा, दो दो ऐसे रहता है कांटे की तरह, और पीछे वाला खींचे तो दराती की तरह रगड़ते हुए जाए। बहुत कोशिश की लोगों ने, लेकिन बर्दाश्त से बाहर था उसका दर्द और उसकी तकलीफ। हजरत अली जो है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हालत को देखकर हुजूर ने फरमाया कि छोड़ दो कोशिश करने वालों को। और फिर कहा कि जब अली नमाज में मशगूल हो जाए, सजदे में जाए तो निकालो। और जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज में गए सजदे में, तो हकीम जर्रा जो थे उन्होंने पूरी ताकत से खींच कर निकाल दिया और उनका पाँव में हरकत तक न हुई। हम लोग की हालत क्या है? कोई तो इस ध्यान में कि कौन गुजरा सामने से, उसे देख रहे, साइड से कौन गुजरा उसको देख, बाहर से कौन सी आवाज आ रही, सब उसी पर ध्यान है। और कितने तो हिसाब किताब में भी पड़ जाते हैं। बनिया का तस्करा ऐसे ही है, इमाम साहब रकत में गड़बड़ा गए, कितनी रकत हुई, दो हुई कि चार हुई, हम लोग बोले पता नहीं, हमको भी नहीं पता। लेकिन एक बनिया था, बोला कि हमको कन्फर्म दो ही रकत हुई। बोला कैसे? लेकिन हम जो है कि अभी आज ही दिन का हिसाब कर पाए थे, सलाम फेर दिए। रोज हम आते थे, पूरे दिन का हिसाब हो जाता था चारों रकत में। आज अभी आधे ही दिन तक पहुंचे थे कि कौन उधार ले लिया है, किसको हम कितना दिए हैं, इसका बकाया है। अभी आधे ही दिन तक पहुंचे, सलाम फेर दी। इससे हमको पता है कि आधे दिन आधे ही कभी रकत में सलाम फेर। ये हाल है। अपनी नमाज में हमें क्या करना है? खुशू और खुदू। खुशू के माने क्या होता है? खुशू और खुदू एक दिली कैफियत है। यूं समझ लें, जब आदमी पूरी कामिल तवज्जो करे ये कि मेरा रब मुझे देख रहा है, फिर दिल में एक अजीब सी कैफियत होती है जिसको लफ्जों में बयान नहीं, वो खुद वो इंसान समझेगा जिस पर ये तारीफ, वो कैफियत के साथ नमाज पढ़े। कम अज कम इस कैफियत के साथ ये मैं अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा हूँ, इसके बाद पता नहीं जिंदगी मिले कि ना मिले। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो फिर ये भी नहीं होगा कि भाग में आए जल्दी से, तो ये सोचेंगे कि जान इसी में निकल जाए तो मेरा तो ये जन्नत ऐसे नहीं मिलने वाली, मेहनत करना पड़ता है। जन्नत के बारे में और भी कुछ बातें हैं हदीस पाक में, लेकिन अभी नेमत सुन लीजिए, क्योंकि अगर जन्नत के हुसूल के लिए भी अगर कोई इबादत करे तो वो बंदा भी काबिल तारीफ।
सर के बाल और पलकों के और भौं के, ये हो गया सर का, ये हो गया पलक जो बंद हो रहा खुल रहा इसका बाल, और ये भौं, यही 3 बाल रहे। सर के बाल, पलकों के और भौं के, इसके सिवा जो है जन्नती के बदन पर कहीं बाल ना हो, कहीं नहीं, सब के सब बेरेश होंगे, रेश दाढ़ी को कहते। सुरमगी आंखें, यानी आंख में सुरमा लगाने के बाद जिस तरह खूबसूरत दिखती है, खूबसूरत लगती है, उसको कहते हैं सुरमगी आंखें। वैसी आंखें कुदरती तौर पर जो होगी उनकी वहां जन्नत में। सबकी उम्र कितनी होगी? 30 बरस की उम्र के मालूम होगी। इससे पता चला कि 30 बरस की उम्र क्या जवानी की, कहा गया ना पीछे कि सब जन्नत में सब जवान होंगे। 30 बरस की उम्र क्या है? ये वो है, ये हदीस पाक के अल्फाज है यहाँ पे सुनन तिरमिज़ी के, अन मुआज़ बिन जबल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यदखुलु अहलुल जन्नत अल जन्नत जर्दन जुर्दन मुर्दन, यानी बेरेश और बेबाल के होंगे। मुकहलीना मुकहलीना अबना सलासीना और सलासीन 30 या 33, ये दिया हुआ है, 2 है, 30 या 33, ऊपर में सिर्फ 30 लिखा हुआ है, अरबी में है सलासीन और सलासीन और सलासीन साल, 30 या 33 साल, इसी के बीच में। अभी इससे ज्यादा मालूम ना हो, ऐसा नहीं है कि जन्नत में रहते रहते 20 40 50 साल हो गया तो फिर बोले ये तो 80 हो जाएगा, तो नहीं, लिमिट रुका रहे। मतलब समझिए कि दुनिया में जैसे कोई पानी के लिए सेट कर दिया कि इतने से ज्यादा हो, तो खुद ही ऑटो कट करके उसको मेंटेन कर लेता है। बिजली के लिए तो पावर कितने ही बढ़ जाए वो अपने से उसको मेंटेन रखता है। गोया कि बॉडी को ऐसा मेंटेन कर दिया जाए ना, तो 30 और 33 से आगे जाए रहेंगे, बस उतने ही में सर्कुलेट करता है। और आज से पहले जो है कि 100-200 साल पहले जब ये सब चीजें नहीं थी तो ये सब समझाना मुश्किल होता है, समझना भी मुश्किल होता है, लेकिन आज चीजें हैं तो समझना समझाना भी आसान है। अब यहाँ तक जो है कि हो गया, अब इससे आगे का है कि खातिन और बीवियां कितनी होंगी, सिर्फ 2 का तस्करा सुने थे ना, ये आगे बहुत कुछ है, नहीं रहने रहने है ना, बाकी सुने खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा 2-3 दिन में खत्म हो जाए इंशाल्लाह। आप लोग सोच रहे हो ये खत्म ही नहीं हो रहा है, जहन्नम वाला भी तो सुनना है, डरना भी तो है, थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए अदना जन्नती के लिए कितने खादिम होंगे? 80,000। 80, अभी तो बहुत से लोग के घर में कोई खादिम नहीं होंगे, कुछ कुछ के होंगे तो 2 होंगे, 1 हो, वो भी बड़े भाव में, है कि नहीं? ज्यादा कुछ बोलिएगा तो हम चल देंगे। अब ये हाजी साहब कह रहे थे कि हमारे गांव में तो कोई काम करने वाला ही नहीं मिलता है, तो अगर कोई बेचारा या बेचारी आ भी जाए, सोचे कि इसको सपोर्ट कर दें कुछ, तो मोहल्ले के लोग उसको ताना देने लगते कि ये देखो गुलामी करने की है। लेकिन वहाँ 80,000 खादिम, सोचना ही नहीं पड़ेगा कि काम कैसे हो। जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा प्लॉट मिलेगा, उसकी सफाई सुथराई ये सब करने के लिए कहाँ ढूंढने जाइएगा, खुद ही मिलेगा। 80,000 खादिम और 72 बीवियां, इसी को बोलता है वाला मीडिया वाला 72 बीवियां, हाँ यही वाला वो लोग 72 बीवियां होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे, उनको किनको, जो अदना दर्जे का जन्नती है उसके ताज में ये इतनी खूबी बता रहे हैं, चमक ऐसे ताज के उसमें का अदना मोती, उस ताज में का अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान को रोशन कर दे। ये सूरज तो जो है कि सब जगह को रोशन नहीं कर पाता, नॉर्वे में 6 महीना दिन 6 महीना रात है, तो सब जगह रोशन नहीं कर पाता,
वो जो है कि अगर रख दिया जाए मशरिक और मगरिब के दरमियान तो सबको रोशन कर, उसमें का अदना होती, फिर ताज का आलम क्या होता, ये कि उस ताज में जो उससे आला किस्म का होती है, फिर जब ताज का आला के जन्नती के चेहरे में कितनी चमक होगी। अगर ऐसा हो कि ताज ही में चमक हो और चेहरा काला हो जाए, कम हो तो चेहरा नजर आए। इससे पता चला कि जब ताज का ये है तो चेहरे में कितनी चमक हो। तो यहाँ कितने ही इसको पाउडर क्रीम लगा, वहां की खूबसूरती है ना, इसलिए यहाँ जैसे है वैसे ही रहना। औरतों के लिए जीनत करना अपने शौहर के लिए यह सवाल है, लेकिन औरतें भी कमाल की, वो कब समझती है जब जाना रहता है पता है कि नहीं, इतना आप लाइए क्रीम को है और दूसरों के लिए वो समझती है, जब जाना है कहीं शादी में ब्याह में किसी के, अपने घर में नहीं समझती, बोल गया घर में ना है किसको ले खाना है। क्रीम पाउडर का गलत इस्तेमाल करा है, 72 हुर्र हो जाए, मैं इस हुर्र के बारे में कह रहा हूँ दुनिया में मर्द जन्नत में अगर जाता है 72 हुर्रे मिलेगी, औरत का तो क्या परेशान हो रहा है, अपने सुने औरत बना है दूसरा भी सुनिए। और अगर मुसलमान उसको हूरों का मलका बनाया जाए, इन हूरों से भी ज्यादा उसे खूबसूरती दी जाए और उसे इख्तियार दिया जाए, ठीक है, तो बहुत सारे इख्तियार उसको भी है कि अगर चाहे उसी के पास रहना जिसके पास थी तो ठीक, वरना जो है कि ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं जो कुंवारे ही दुनिया से चले गए हैं। हाँ, ये कम है, औरत को घर की मलका बना दीजिए तो खुश हो जाती है, दे दीजिए खरीदी जोड़े की चाबी तो वो मालिक, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, तो मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, जितना पैसा लाते सब लाते मेरे ही हाथ में दे, और वहाँ हूरों की मलका बना दिए, तब तो उनकी हुकूमत चलेगी। तुम ये काम करो तुम, और उन सबसे खूबसूरती भी इसको ज्यादा दी जाएगी, तो फिर और क्या चाहिए, और जो चाहिए वो सब मिलेगा उनको भी, क्योंकि जन्नत में जो आदमी जो चाहे वो मिले, औलाद चाहिए तो औलाद भी मिल जाए, हाथों उसी में। देखिए अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे, उसका अमल और वजन और पूरी उम्र यानी 30 साल की ख्वाहिश करते ही एक साथ में हो जाए। जन्नत में नींद नहीं, कि नींद एक किस्म की मौत है, जन्नत में मौत नहीं, नहीं सोइए तो पागल हो जाइए, वहां तो जो है कि नींद ही नहीं, क्योंकि नींद को कहा गया मौत की बहन, एक किस्म की मौत है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने अमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा और उसके फजल की कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं। फिर उन्हें दुनिया के एक हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी, ये दुनिया की एक हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार की ज़ियारत करें, और अर्शे इलाही जाहिर होगा, जो अर्श का तज़किरा अपने नमाज़ में अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, वो अर्शे इलाही जाहिर होगा। रब अज़्ज़ा वजल जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाए, उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाए, मिंबर स्टेज लगाए, कुर्सी कैसे लगाई जाती है वैसे वहां मिंबर बिछाए जाएंगे, बुलंद बैठने की जगह, मोती के मिंबर होंगे, याकूत के मिंबर होंगे, जबरदस्त के मिंबर होंगे, सोने के मिंबर होंगे, चांदी के मिंबर, डिफरेंट डिफरेंट मिंबर, ये मर्तबे के लिहाज से। और उनमें का अदना जो है मुश्को काफूर के टीले पर बैठे, लोअर कैटेगरी का है, वो मुश्क और काफूर के टीले पर बैठेगा और उसमें कोई अदना नहीं, क्या है, और उनमें अदना कोई नहीं। ये उनके हिसाब से जो वहां मौजूद होंगे, यहाँ के हिसाब से तो सब वहां आला ही, जो जन्नत में पहुंच गया वो आला, जो बाहर रह गया वहां, इसलिए कहा कि उनमें का कोई अदना नहीं। और अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे, यानी जिसको जो जगह मिलेगी उसके दिल में ये नहीं आएगा कि यार हमसे अच्छी जगह उसको मिली। यहाँ होता है ना, किसी को नीचे बैठा दे, किसी को जब शानदार हो गया कोई वाली अच्छी नहीं मिली उसको अच्छी नहीं, वहां ऐसा नहीं, जो कुर्सी पर होगा अपने गुमान में कुर्सी वालों को अपने
अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे और खुदा का दीदार होगा इंशाअल्लाह। और दीदार कैसा होगा? यहाँ कोई चीज देखने के लिए धक्का धुक्की ठेला ठेली होता है, ठेलम ठेल, वहां दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है। एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं, रुकावट नहीं बनता। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। उनमें से किसी को फरमाएगा, ऐ फला दिन फला, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था? समझ रहे? अल्लाह ताला फरमाएगा, किसी की तरफ अल्लाह ताला की तवज्जो होगी, अल्लाह फरमाएगा, ऐ फला इब्ने फला, तूने फला दिन ऐसा ऐसा किया था। ये ऐसा ऐसा में जो है कि क्या चीज शुमार कराया जाता है? बाज मासी याद दिलाया जाए, यानी उसकी नाफरमानी, उसके कुछ गुनाह याद दिलाया जाए। बंदा अर्ज करेगा, तो ऐ रब क्या तूने मुझे बख्श ना दिया? बंदा क्या बोलेगा? क्या तूने मुझे माफ नहीं कर दी? फरमाएगा, हाँ, मेरी मगफिरत की वुसअत ही की वजह से तो तू इस मर्तबे को पहुंचा है। वो सब इसी हालत में होंगे कि अब्र छा जाएगा, बादल छा जाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा। उनकी सी खुशबू, उसकी सी खुशबू, यानी उस तरह की खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई थी। दुनिया में कोई दूल्हा आता है, फूल बरसाते हैं, केवड़ा का स्प्रे का उसके ऊपर मारते हैं, बड़ी बड़ी शादी में ये सब होता है। पूरा स्प्रे लेके लोग खड़े रहते हैं, जितने आ रहे हैं बाराती सबको खुशबूदार करते हैं। वहां भी शायद वो लोग इसी को पढ़ करके सीखे हो, तो खुशबूदार कर, उसकी खुशबू उन लोगों ने कभी ना पाई होगी इस तरह। और अल्लाह से वजह फरमाएगा कि जाओ उसकी तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे, मैंने कहा था ना तुम्हारी खरीद फरोख्त होगा, बाजार लगेगा, बाजार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए हो, यानी मलाइका वहां बाजार मेंटेन कर रहे हो, फरिश्ते। उसमें वो चीजें होंगी कि उनकी मिस्ल न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न दिलों पर कुल्लूब पर उनका खतरा गुजरा। उसमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएंगे। ये लेना चाहते हैं, लीजिए, ये लीजिए, मेहमान की तरह सब दे दिए। खरीदो फरोख्त ना होगी। बाजार में तो जाइएगा, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे कि अपना माल है, ये चाहिए ये चाहिए, सब उनके साथ। जैसे बेटी अपने ससुराल से फिर मायके से ससुराल जाती है तो कैसे बाप माँ कहते हैं क्या चाहिए, जो लेना है ले लो बेटा, ये दे दे, ये दे दे, होता है। तो वैसे ही पढ़ने वाले बच्चे हॉस्टल जाने वाले होते हैं तो माँ बाप क्या क्या लेना है, मार्केट में चलो, जो लेना है ये ले, ठीक है, ले ये ले लो। वो फरिश्ते जो है साथ में सब कर देंगे। यहाँ तक होगा कि जन्नती उस बाजार में बाहम एक दूसरे से मुलाकात भी होगी। अल्लाह ताला उन लोगों को तौफीक दे। मोहसिन साहब को पहचान लीजिए ना? अरे हम पहुंचेंगे कि नहीं अल्लाह जाने, हमसे तो कितनी लड़ाई हो रही है, तो खींच के बाहर ही रोक दिए थे। यार क्या देखिए, उस बाजार में जब बाहम मिलेंगे तो छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा, यानी देखेगा जिसका मर्तबा थोड़ा जन्नत में कम है उसके लिबास पर नजर पड़ेगी, उसका लिबास उसे अगर पसंद आएगा, फिर उसके बाद अपना लिबास देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा, गुफ्तगू होती रहेगी, दोनों मुलाकात है, बातचीत। और उस गुफ्तगू खत्म भी ना होगी कि हम ख्याल करेगा कि अरे मेरा लिबास तो उससे अच्छा होगी, समझ? तो फिर बुग़्ज़ और हसद होगा दिल में। जिस चीज पर नजर पड़े वो चीज अपनी वाली खूबसूरत हो जाएगी, वो भांति ही इधर वो कर दी जाए, वो कहेगा कि मेरा लिबास उससे अच्छा है। ये इस वजह से कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं, नो टेंशन। फिर वहां से अपने मकानों पर वापस आएंगे, उनकी बीवियां उनका इंतजार कर रही होंगी, तो वो उनका इस्तकबाल करेंगे। यहाँ अगरचे सोई रहती हो तो बाहर से ताला मार कर जाइए, हम नहीं खोलेंगे, बार बार आके नींद कब खराब कीजिए, ताला मार के गया तो कोई ठिकाना तब आते। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, इस्तेमाल के लिए रहेंगे।
اور मुबारकबादी देंगे, मरहबा मरहबा, आइए मेरे सरताज आइए, मुबारकबाद देकर कहेंगे मुबारक हो, आप वापस हुए और आपका जमाल तो उससे बहुत जायद है कि जब आप हमारे पास से गए थे। दुनिया में आदमी घर से कितने ही जो है कि गिरी मुरी लगा के बाद में झाड़ के जा फिर आता है रिटर्न, तो क्या होता है, धूल गर्द से वो सफाई सुथराई और खूबसूरती कम हो जाती। और यहाँ मामला उल्टा होगा कि जाइएगा जितने खूबसूरत उससे और ज्यादा खूबसूरत होकर आइएगा। और ये किस चीज की वजह से है, परवरदिगार का जो दीदार करके आए। जवाब देंगे वो कि परवरदिगार जब्बार के हुजूर बैठना हमें नसीब हुआ, तो हमें तो ऐसा ही हो जाना सदाबहार था, हमें तो ऐसा ही हो जाना था। यहाँ तक हो गया। जन्नती बाहर मिलना जब चाहेंगे तो उसके बारे में कल सुनाएंगे।